ये बातें बच्चे सुनेंगे, किसी दिन कोई नसीहत कर दो, अफसोस है कि रिश्ता भी जो है, बल्कि नाराज़गियाँ आ जा रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो जा रहे हैं। बढ़ते जा रही, और साथ ही साथ आप सब शायद इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे, ये मोबाइल फ़ोन कोई बच्चा जो है 9th का 10th का 8th का 8 घंटे 4 घंटे 3 घंटे अगर इस्तेमाल करता है तो वो कंपटीशन की दुनिया में कैसा जो है बाकी रह सकता है। मैं हॉस्टल में एडमिशन करते वक्त बच्चे के हाथ से जब मोबाइल निकाला जाता है, पेरेंट्स लाके छोड़ते हैं, तो यकीन कीजिए ऐसा लगता है देखने वालों को कि बच्चे की रूह निकाली जा रही है। मैं प्यार से बच्चों से पूछ लेता हूँ कि बेटा मोबाइल पे कितना वक्त ज़ाय होता है आपका, तो घर आने के बाद जो भी वक्त रहता है स्कूल से वो मोबाइल पे ही रहता है। एक स्कूल है हैदराबाद में जो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक चलता है। बच्चा वापस होता है घर को, खाना खाने के बाद मोबाइल ले लेता है और 1-2 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है। वालिद मोहतरम आके बोल रहे हैं, मैं कितना बोलूं, अब जो है मेरे हाइट का हो गया है, मैं इसको क्या नसीहत करूं, कुछ इसका इलाज कीजिए, कुछ कीजिए इसके लिए। ऐसे हालात में रेसिडेंशियल स्कूल की अच्छे माहौल के, रेसिडेंशियल स्कूल का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हॉस्टल का बेनिफिट आप पूछिए वो लोगों से, बुज़ुर्गों से जिन्होंने हॉस्टलों में रहा, कभी उनसे पूछिए कि हॉस्टल का कितना बेनिफिट है। अच्छे माहौल के हॉस्टल की ज़रूरत है जो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। देखिए एक बच्चे को भटकने से बचा दीजिए, उस बच्चे के माँ और बाप के दिल से दुआ निकलेगी और हमारे सब के नजात के लिए काफ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। एक बच्चा है। हम जो है अभी सुबह में मैं ट्रेन में आ रहा था, सऊदी से एक साहब साथ में थे, दिल्ली से आए, आप शायद आजमगढ़ गए हैं। वो 18 साल से हैं, 2 साल के बाद आ रहे हैं। बच्चा 7 पास कर रहा है। अब देखिए वो कमा कर बच्चों पे खर्च कर रहे हैं और बच्चों को नसीहत करने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं। ऐसे हालात में इनका कमाना, इतने साल तक वहाँ पे अपनी ज़िंदगी लगाना कितना जो है फ़ायदेमंद है। मैं उनको जितना समझाना था समझाने की कोशिश करा। उनको ये बोला कि देखो शादियों पे खर्च मत करो, देखो बड़े बड़े घरों पे खर्च मत करो, ये जो भी सरमाया है आपका, जो भी ताकत है, नस्ल की तामीर में, नस्ल की तालीम में लगाओ। फिर देखो 20 साल के बाद हम किसी की शिकायत शिकवे करते हुए, गिला करते हुए नहीं बैठेंगे, हम काम पे रहेंगे सब के सब। हमें इत्मीनान रहेगा, नस्ल को बनाना है। और वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्लों की हिफाजत करती हैं और जो अपनी तहज़ीब की हिफाजत करती हैं। हम अंधाधुन जो है किसी और की तहज़ीब के तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। स्कूल में बर्थडे होता है, वही बर्थडे का वहीं से बात शुरू होती है। तहज़ीब को अख्तियार करते करते अजीब व गरीब बात देखने में आ रही। आज नाना दादा नवासी पोतरी को ये बोलने के मौक़िफ़ में नहीं है, पोजीशन में नहीं है कि बेटा कपड़े पहनने के लिए होते हैं, चिपकाने के लिए नहीं होते। इस मौक़िफ़ में नहीं है माँ। अफसोस की बात है। कोई तो कोई हो, कोई तो कोई ये जिम्मेदारी ले। आज किसी और से हम ये उम्मीदें नहीं कर सक रहे, तो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। आज ये इंस्टीट्यूशन ये सारी जिम्मेदारी को ले लेना, माशरे की ज़रूरत, नस्ल की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए अपने प्रोग्राम बनाना। और इदारे ये काम कर सकते हैं। एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदल सकता है। मैं आज़मगढ़ का नाम सुन रहा था, यकीन कीजिए वाकई माजी करीब में आज़मगढ़ का जो नाम था दुनिया में लोग जानते थे, दुनिया में लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग, तालीम का गहवारा था। लेकिन आज मायूसी छाई हुई है। शहर बीदर 650 साल पहले यकीनन हिंदुस्तान का मरकज़ था तालीम का, उसके बाद गिरावट आई। आज हम छोटी सी हरकत कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की हर रियासत के तलबा व तालिबात बीदर में, शाहीन में पढ़ रही हैं। जुमला 12,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा। हमारे बरादरान वतन अपने बच्चियों को, बेटियों को शाहीन में एडमिशन करके सुकून की सांस लेते हैं।
वो इंतज़ार करते हैं कि बच्ची हमारी कब 10th पास करेगी और कब मैं ले जाके वहाँ पे शाहीन में रखूँगा, और बच्ची जो है अपनी हिफाजत करना शुरू करेगी, अपनी हिम्मत को समझेगी, हमारी इज़्ज़त करेगी, वो महफूज रहेगी, वो सीखेगी, वो सलीक़ा तरीक़ा सीखेगी, उसमें ठहराव आएगा, उसमें सादगी आएगी। ये हमारे बरादरान वतन सोच रहे हैं। 40% नॉन मुस्लिम, मैं खुल के बोलूँ तो RSS BJP के हजरात अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को शाहीन के हवाले कर रहे हैं, और पूरे इत्मीनान के साथ। ये माहौल बनाना, हम देने वाले बनना है, हम देने वाले बनना है, हम खिदमत करने वाले बनना है, और ये इदारों के ज़रिए हो सकता है। इदारे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बच्चे की तमाम तर ज़रूरत को पूरा करना है, बच्चे की जो ज़रूरत है उसको मालूम करना है और उसको पूरा करने की कोशिश करना है। शाहीन 30 साल से यही किया है, कोई बहादुरी नहीं किया, सिर्फ एहसास बच्चा हमारे ज़िम्मे है, उसकी क्या ज़रूरत है उसको पूरी करना है। हम जो है किसी वक्त आज से 27 साल पहले ट्यूशन बैन कर दिए, तो ट्यूशन बैन करना तो बहुत आसान था। कोई ट्यूशन गया तो उसका एडमिशन खारिज कर देंगे, एडमिशन TC दे देंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, नाम निकाल देंगे स्कूल से, वो खारिज हो जाएगा। तो लोग परेशान हो गए कि यह क्या तरीक़ा है, ट्रेंड के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मतलब बिल्कुल हम ट्रेंड के साथ चलेंगे नहीं, हम ट्रेंड बनाएंगे, हम बच्चे का हक़ अदा करेंगे। तो हम हक़ अदा करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर ठीक है बच्चे कमज़ोर होते हैं कुछ, तो उनका हक़ अदा करने की कोशिश किए। उसमें एक डिपार्टमेंट बनाए, AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में ICU होता है, ऐसे ही स्कूल में AICU बनाए। पूरे क्लासेस में जो कमज़ोर चलता है उसको लेके आके AICU में रख के 10 दिन 15 दिन 20 दिन उसकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके वापस क्लास में भेजते हैं। वो फिर वो आराम से जो है पढ़ता है, तो ट्यूशन का मसला हल होगा। और दीनी तालीम एक ज़रूरत है, तो हम LKG से दीनी तालीम राइज कर दिए। LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा पढ़ाने का तरीक़ा क्लास में, सेकंड स्टैंडर्ड में क्लास में तजवीद के साथ 30 पारे जो है बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, लेकिन अब सेट हो गया है। और सेकंड पास बच्चों को हम ख्वाहिशमंद बच्चों को शोबे हिफ्ज़ में लिए, और वहाँ पर 20% असली तालीम मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस चालू रखे, और 3 साल में इनका हिफ्ज़ हुआ। ये 3rd 4th 5th मुकम्मिल करते करते, उनके साथियाँ मतलब मुकम्मिल करते करते इनका हिफ्ज़ हो जाता था। ये बच्चे वापस 6th स्टैंडर्ड में जाके शामिल हो जाते थे। 10-15 दिन AICU में रखकर उनको फिर क्लास में डाल दें, तो ये अपने साथियों से बेहतर मुजाहरा करना शुरू करे। देखते देखते ये बच्चे 9th 10th 11th 12th करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना शुरू कर दिए। टॉप मेडिकल कॉलेज कर्नाटका स्टेट का BMC में हमारी हाफिज़ा, पहली फारिगा हाफिज़ा बच्ची राबिया बसरीन एडमिशन ले ली। उसके बाद लाइन जो है हमारे बच्चे माशाल्लाह इंजीनियर डॉक्टर बनना शुरू हुए, हाफिज़ बच्चे हमारे। और हमारे पास जो AICU था उसमें ड्रॉप आउट भी आना शुरू हुए, आकर ख्वाहिश ज़ाहिर करे, तो हमारे पास इलाज था, तो हम उनको AICU में लिए ड्रॉप आउट बच्चों को। 5 साल से वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, मामू को ख्याल आया, उसको मौका दिए, आज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। दो भाई फेल हो गए थे, उनको मौका दिए, आज हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है PhD करके, और एक MSc करके शाहीन में वाइस प्रिंसिपल है। जो 12th आर्ट्स फेल था गवर्नमेंट से, उसको जो है वापस साइंस में लेके मेहनत करे, AICU के थ्रू गुजारते, वो भी सक्सेसफुल होना शुरू करे। हमारे हाफिज़ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे, हमारे ड्रॉप आउट बच्चों को भी हम लिए, वो भी सक्सेसफुल हो रहे थे। 7 साल पहले ख्याल आया, अरे क्यों ना हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए सोचा जाए। ख्याल आया, फौरी ख्वाहिश पैदा हुई, उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, उसको तरतीब दिए, ऐलान करे। एक बैच आया माशाल्लाह, पहले ही बैच में हाफिज़ अबू सुफियान 3 साल के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले लिया, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था, कभी ज़िंदगी में स्कूल की शक्ल नहीं देखा था। मदरसे से आया और 3 साल हमारे पास रहा। अब रायचूर में 3rd ईयर का स्टूडेंट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायचूर में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। फवास खान तराशा हवा हीरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना मौजूद हैं, मौलाना का शागिर्द है हाफिज़। अरे वाह क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल मिला, दिल्ली में बच्चा आया था, वो दिल्ली में मुलाकात थी मेरी। 9th 1 साल में 10th पास करा, और 10th में कर्नाटक की लैंग्वेज कन्नड़ा में 92% स्कोर करा, और ओवरऑल 93%, और 511 मार्क्स नीट में लेके वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डेंटल कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री सीट लिया। बेहतरीन स्टूडेंट। हाफिज़ हमीद अब्दुल्ला गोरखपुर का बच्चा, अलीगढ़ में जो है MBBS सीट। हाफिज़ जैसा कि बताया गया, यकीनन हाफिज़ है तो ज़हीन है, हाफिज़ है तो मेहनती है,
हाफिज़ है तो टारगेट रख के काम करने का वो आदी है, उसको जो है मैं सुनते आया हूँ, आप भी सुने होंगे, 50 साल से टेलर भी बना दो। आजकल लोग थोड़ा फ़राग दिल होके प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं, सरासर गलत है। मेरा मानना है हाफिज़ है तो आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वरना मैनेजर, डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, ऑफिस का, कंपनी का बन ही जाएगा। हाफिज़ उसकी कदर करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये हो रहा है आज, और आज से 300 साल पहले तक ऐसा ही हुआ करता था, ऐसा ही हुआ करता था। उस वक्त बेहतरीन तबीब, बेहतरीन आलिम दीन हुआ करते थे, बेहतरीन कमांडर इन चीफ मिलिट्री के वो जो है हाफिज़ हुआ करते थे, बेहतरीन हाफिज़ हुआ करते थे। हम दोनों को अलग अलग कर दिए, दीनी तालीम और असली अलग अलग कर दिए। शायद इसमें बड़े नुकसान में जो है मिल्लत इस्लामिया आई है। ये अलग अलग का तस्वुर ख़त्म करते हुए तालीम तालीम है, नफ़ा बख्श और नुकसानदेह तालीम, गैर नफ़ा बख्श तालीम तालीम है। दीनी तालीम अलग और असली तालीम अलग नहीं है, पहले तालीम तालीम है। इसकी अहमियत को समझते हुए यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, मुझे खुशी है, मुझे बहुत इत्मीनान मिल रहा है। ये चिराग से चिराग जलता है, चिराग से चिराग जलता है। ये एक इदारा नहीं बल्कि इस इलाके के लिए एक तहरीक का आगाज़ है, एक इनकलाब का आगाज़ है। इस इदारे के ज़रिए और 25 इदारे जो है तरगीब लेके काम करें, ये हमारी कामयाबी है, उसमें हमारा हिस्सा मिलेगा इंशाल्लाह, हम उसके हकदार हैं। और ये जो मामले में, हिस्से के मामले में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी हिसाब किताब की एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा अजर सवाब हमारे साथ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हम अपनी नीयतों को साफ़ रखते हुए काम करना है, हमारा हक़ जो है मिल के रहेगा इंशाल्लाह, मिल के रहेगा। मौलाना मोहतरम की मौजूदगी में मैं कुछ लुत्फ़पुशाई ज़्यादा ही कर रहा हूँ, माज़रत चाहते हुए मैं आज़मगढ़ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। ऐसे 2-4 इदारों की ज़रूरत है यहाँ पे। रेसिडेंशियल स्कूल की जाल फैलाना है, हर हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेसिडेंशियल स्कूल हो और उसके ज़रिए तब्दीली आए। फिर देखिए हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हमको किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। हम खिदमत करने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। तासुब जो है बहुत देर तक नहीं चलता। जहाँ मफादात आते हैं तासुब ख़त्म हो जाता है, जहाँ फ़ायदे नज़र आते हैं तासुब ख़त्म हो जाता है। उस इलाके में शाहीन है जहाँ पे कोई लोग जो है गुज़रते नहीं थे। आज से 30-40 साल पहले वहाँ से सामने से गुज़रना मुश्किल था। पूरे हमारे बिरादरान वतन की बेटियाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट भर से रात में 10 बजे तक वहाँ आना जाना, फ्री माहौल बिल्कुल। और मुसलमानों के पास वो आकर मुझे देखकर एडमिशन कराते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, मुझे देखकर खुश होते हैं और बोलते हैं काफ़ी जो है आँख बंद करके एतमाद के साथ वो एतमाद पैदा करना है। हम जो है हमारे बिरादरान वतन की खिदमत करने वाले भी बने, हमारे बच्चों की खिदमत करने वाले बने और इदारों के ज़रिए, इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तब्दीली लाने का एक शॉर्टकट तरीक़ा है। ये बेहतरीन शॉर्टकट, कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली आ सकती है वो तालीम के ज़रिए ही आ सकती है। इन चंद बातों के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ कि जो है ये तरक्की करेगा और यहाँ एक तब्दीली आएगी। जैसा कि आज हम बीदर में महसूस कर रहे हैं, एक तब्दीली आ गई है। पैसा रुकावट नहीं बन रहा बच्चों का। एक घर में 6 डॉक्टर, एक घर में 4 डॉक्टर, हाफिज़ों की तादाद बढ़ रही है। हमारे खुरैश बरादरी के भाई हैं अजीम कुरैशी साहब, गाय साहब के, वो जो है माशाल्लाह उनके घर में एक बच्ची की हम ज़ोर ज़बरदस्ती से एडमिशन लिए थे, उसके बाद उनके घर में लाइन लग गई। 5 बेटियां और 1 बेटा डॉक्टर है। घर में 2 दामाद डॉक्टर आ गए हैं, 1 बहू डॉक्टर है घर में। अब फ़िलहाल 4 यमडी मौजूद हैं खुरैश बरादरी में, जिनके पास कोई जो है तालीम नहीं थी। ये बड़ी बच्ची हाफिज़ा इशरत के 2 बड़ी बहनों की 10th के बाद मैरिज हो गई थी। एक बच्ची को समझा के हम पढ़ाए तो माशाल्लाह लाइन लग गई और पूरे उनके कबीले में तब्दीली। ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। रिश्तेदारों में अपने बेटे के साथ अपने एक रिश्तेदार गरीब बच्चे की मदद कीजिए। आधी फ़ीस स्कूल कम करेगा, आधी फ़ीस आप कंट्रीब्यूट करके दीजिए, मस्जिद वारी जो है जमा करके दीजिए, आधी फ़ीस स्कूल कम करेगा। अगर स्कूल कम नहीं कर रहा, रियायत नहीं दे रहा, तो बताइए, हम जाकर उनको कन्विंस करेंगे या वो आदि की भरपाई हम कराएंगे इंशाल्लाह। कोई बच्चा सिर्फ पैसे की खातिर जो है डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, पैसा रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज के दौर में पैसा रुकावट नहीं बन रहा। इंशाल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी और इस इलाके के बच्चों की ज़रूरत पूरी होगी। मैं चंद बातों के साथ अज़मत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आकर यहाँ पर खुश होने का मौका दिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।